पैदा हो जाते हैं। हमें गरीबों की भूख का एहसास होता है, इसीलिए रमज़ान में सदका और ज़कात का भी बहुत ज़्यादा अज़र है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान के आने से पहले हमें अपनी प्रिपरेशंस करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि तौबा, दिल से तौबा करो, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो, कहो या अल्लाह जो गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ फरमा, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। अल्लाह बहुत रहम और रहीम है, वो अपने बंदों की तौबा को पसंद करता है। दूसरी प्रिपरेशन है नमाज की पाबंदी। रमज़ान में सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज भी टाइम पर होनी चाहिए। बहुत लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज में सुस्ती करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नमाज इस्लाम का पिलर है। तरावी भी रमज़ान की एक बड़ी इबादत है जो हमें अल्लाह के और करीब करती है। तीसरी चीज़ है कुरान से रिश्ता। रमज़ान कुरान का महीना है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़े और उसका तर्जुमा समझें और उस पर अमल करें। सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएं। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़ुबान की हिफाजत। रमज़ान में झूठ, गीबत, शिकायत और लड़ाई से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसे झगड़ा करे तो कह दें मैं रोज़े से हूँ। रमज़ान को 3 अशरों में बांटा गया है। पहला अशरा होता है रहमत का, दूसरा अशरा होता है मगफिरत का और तीसरा अशरा होता है जहन्नुम से निजात पाने का। इसलिए शुरू के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमत मांगे, दुआएं करें या अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा हमें अपने करीब कर ले। इफ्तार का वक्त भी बहुत स्पेशल होता है, तो उस वक्त की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। इसलिए सिर्फ खाने की तैयारी में बिजी ना रहें बल्कि दुआ के लिए भी वक्त निकालें। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करें। मेरे मोमिन भाई और बहनों, रमज़ान हमें ये भी सिखाता है कि दुनिया टेम्पररी है। दिन भर भूख और प्यास के बाद जब इफ्तार मिलता है तो कितनी खुशी होती है। इसी तरह अगर हम दुनिया में सब्र करें तो आखिरत में अल्लाह हमें जन्नत की हमेशा की राहत देगा। आज सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि पता नहीं ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो या नहीं। कितने लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज दुनिया में नहीं है। इसलिए इस रमज़ान को सीरियस लें, मोबाइल और टीवी का टाइम कम करें, इबादत का टाइम बढ़ाएं। अगर हम इस रमज़ान में अपनी इबादत बदल दें, नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, ज़ुबान की हिफाजत कर लें तो ये आदतें पूरी ज़िंदगी के लिए बन सकती है। रमज़ान एक ट्रेनिंग मंथ है, जो यहाँ सीखे उसे बाकी साल में कंटिन्यू भी करें। आखिर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें रमज़ान की कदर करने की नेक तौफीक अता फरमा, हमें रोज़ा, नमाज और कुरान की पाबंदी नसीब फरमा, हमें अपनी रहमत और मगफिरत से नवाज और हमें इस रमज़ान में पूरी तरह माफ़ फरमा दे। आमीन।